खगड़िया में हाल ही में 5 साल की एक बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके विरोध में उन्होंने समाहरणालय, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कचहरी रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और संबंधित थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। गंगौर सहायक थाना क्षेत्र भदास गांव की रहने वाली 5 साल की बच्ची बुधवार को लापता हो गई थी। गुरुवार तड़के परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन किया। अगले सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर सरसों के खेत से उसका शव बरामद किया गया, जिसमें दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। विरोध प्रदर्शन, बच्ची के परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। प्रशासनिक कार्रवाई, सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ धनंजय कुमार और पुलिस उपाधीक्षक एसडीपीओ मुकुल रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वर्तमान स्थिति, इलाके में तनाव बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। दिल मार्च कर रहे हैं ताकि उसके साथ लगे कि सारा खगड़िया तमाम लोग उसके साथ हैं और उसको हर हाल में न्याय मिले। हम लोग का यही मांग है। पुलिस को समय रहते गिरफ्तार किए, पुलिस का कदम सराहनीय है, लेकिन कुछ बिंदु है जिस पर की जांच जरूरी है और सारे बिंदु पर पुलिस गहराई से जांच कर किसी भी सूरत में जो भी इसमें संलिप्त हैं, अगल से बगल से दाएं से बाएं से किन्हीं को भी नहीं छोड़ा जाए, ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण हो। आने वाले कुकर्मी आने वाले इस समय को याद कर सिहर जाएं और ऐसा अपराध करने के पहले 1 लाख बार सोचें और करने का हिम्मत ना रखें। पुलिस के द्वारा जांच तो की जा रही है, ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग उसके जांच में कहीं न कहीं बाधक हम पुलिस के जांच में सहयोग दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं और एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप और सही दिशा में और कठोर कार्रवाई कीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि पुलिस ऐसा कदम उठाई है। कहाँ लग रहा है प्रशासन विफल हो रही है जांच करने में, किस जगह पर आपको लग रहा है? अभी तो हम विफल और सफल का बात नहीं करेंगे, अभी तो कहेंगे कि जस्ट घटना के बाद तुरंत एक को पकड़ ली है, लेकिन और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके पहले क्या क्या हुआ, तो ये जब तक होगा नहीं और जब तक इसको त्वरित कार्रवाई त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक खगड़िया के जनमानस को कैसे लगेगा कि पुलिस सही कार्रवाई की है। आज एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने होंगे, उन्होंने कहा है एक्सपेडिट ट्रायल चलाकर हम इन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे और त्वरित कार्रवाई के साथ जो लोग चिन्हित थे, जो लोग उसमें मौजूद थे, जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्तव्य को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब तक कि वो अमली जामा पे नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग कैसे समझेंगे। हम लोग एक प्रोटेक्शन निकाल रहे हैं उस बच्ची के साथ, उस आत्मा के साथ, उसके शांति के लिए भी, और पुलिस से भी एक गुहार लगा रहे हैं कि आप एक मिसाल बनिए आगे आने वाले अपराधियों के लिए, उनका रूह कांप जाए कि वो ऐसा जघन्य कृत्य नहीं करें और हमारा समाज को भी लगे कि नहीं, पुलिस के द्वारा कदम उठाया गया। एक शिक्षक होने के नाते क्यों नहीं आपको लगता है कि जो नशाखोरी हो रही है, स्मैकखोरी हो रही है, उसके लिए भी कहीं न कहीं एकदम सर, इसमें तो हम यही कहेंगे कि हर एक चौक चौराहे एसमाई का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। अगर मेरी आवाज किसी भी तरह किसी प्रशासन के सक्षम व्यक्ति तक हो रहा हो, जा रहा हो, तो इसको रोकने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि जड़ में यही नशा है। नशा मुक्त समाज करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक के साथ साथ ये भय भी रहना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी आने वाले 7 पीढ़ी इसका परिणाम भोगे। तो सरकार ने नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चलाया है, शराबबंदी किया है और स्लोगन भी है कि जो हुआ नशा का शिकार उजरा उसका घर परिवार, फिर हम लोग क्यों नहीं संभाल रहे हैं? आप तो पत्रकार हैं, जान रहे हैं कि शराबबंदी है, लेकिन यहाँ शराबबंदी बिहार में है कहाँ? यहाँ तो घरे घर ऑर्डर पर डिलीवरी हो रहा है। तो हम आपके द्वारा कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है और उसी के आड़ में ये स्मैक और वगैरह फल फूल रहा है।
नीतीश जी का सारा योजना सफल रहा है। एक यही योजना है जो कि उनके साख को पट्टा लगा रहा है, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं और इसमें जो कार्रवाई होना चाहिए या जो बंद होना चाहिए वो नहीं हो पाया। कड़ी सजा हो वो भी कम है। ये जो छोटी मासूम बच्ची थी 4 साल की, जो सही से ना बोल पाती थी, ना अपने पराये को पहचान कर पाती थी, कौन अपना है कौन पराया है, और उस तरह की बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ जघन्य अपराध करना किसी भी तरह से अक्षम्य है। हम लोग चाहेंगे, हम लोग समाज में इस तरह के जागरूकता के लिए भी इस तरह का रैली कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ताकि समाज में जागरूकता आए, लोग समझे कि कौन हर ये समाज में हम लोग रहते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, कल को हमारी बेटी दूसरे की बेटी, सबको अपना समझें। किसी को ये ना हो कि लगे कि हम किसी के साथ कुछ भी कर दें और हम इस समाज में और वो बच जाए। हम लोग जिला प्रशासन और सभी से इनके कार्य को हम लोग सराहना भी करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे जल्दी से जो अपराधी था उसे पकड़ा भी, और साथ में उन्होंने ये भी वादा किया कि फास्ट ट्रायल करके उसको कड़ी से कड़ी सजा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेटी होने के नाते बेटी का दर्द आप भली बात से समझ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? मैं बहुत कल्पित हूँ। ये घटना देख के मुझे बहुत डर भी लग रहा था। वो घटना देख के आज जिस लड़कियों के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, सब गार्जियन के पास जाके लड़ते हैं कि आप अपनी बच्चियों को थोड़ा सा आज़ादी दीजिए, हम उसको खिला के आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये घटना की वजह से अब सारा गार्जियन अपने बच्चियों को छोड़ने से डरेगा। उसको लगेगा कहीं मेरी बेटी के साथ में भी ऐसा नहीं हो जाए। तो हम यहाँ के प्रशासन को और जो भी यहाँ के लड़के उड़के जो ये सब हरकत करते हैं ये सब नहीं करे, क्योंकि हम लोग के लड़कियों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा फिर से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कविता कुमारी और मैं रंजीत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सोनू कुमार। मैं आपके माध्यम से और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना कम समय में उन्होंने अपहरणकर्ता को रेस्क्यू किया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को और जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ इस बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय मिले, और जो अपराधी है उसको गहन से गहन ऐसा उसको सुसाइड किया जाए, ऐसा उसको सजा मिलनी चाहिए। वो दोबारा वह सोचे नहीं, और खगड़िया के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए यदि सोचे तो सोच समझ के कोई कदम उठाए। और मैं उनको कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से, माननीय गृह मंत्री से, केंद्र की मंत्री से, राष्ट्रपति से, कि वो अपराधी को अविलंब फांसी की सजा दो। रूह कांप जाता है जब इस कुकृत घटना होती है हमारे खगड़िया जिला में या फिर बिहार में, तो बड़ा पैर जमीन से खिसक जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कठोरतम सजा की मांग करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह की घटना में 5 से 10 दिन में इसका सजा मिलनी चाहिए, इसका एक नया कानून बने। हम केंद्र सरकार से इसका मांग करते हैं कि 5 से 10 दिन में इस तरह का सजा मिलना चाहिए और उच्चतम सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे, सुनिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट लाई और स्पीडी ट्रायल लाया, ये परिवर्तन कानून में हुआ, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक घटना के चलते फिर से इतनी बड़ी आप जिसकी मांग कर रहे हैं, ये संभव है क्या? ये काफी समय लग जाता है और इसको समय को अवधि को स्पीडी ट्रायल में एक समय कितना लगता है? 2 से 3 महीना। जी, और उसको कम किया जाए, कम किया जाएगा? जांच एविडेंस है, बहुत सारी बातें हैं। पूरा इसका पूरा टीम है, और पूरा अगर टीम मिल जाए तो 5 से 10 दिन में इसकी समाधान किया जा सके। इसके लिए आप युवा होने के नाते क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी शराबबंदी हुआ है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं सूखा नशा ज़्यादा करने लगे। जब सूखा नशा ज़्यादा करते हैं तो फिर उस नशे के आगोश में होकर वो सही और गलत नहीं पता कर पाते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि जो सूखा नशा, स्मैक वगैरह सब जो होता है चौक चौराहे पर जो बिकता है, जब तक कि उनकी संलिप्तता नहीं होती तब तक वो बेच नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे तो एक तिनका भी नहीं बिक पाएगा। मैं पुलिस प्रशासन खगड़िया के DM SP से यह गुहार लगाना चाहता हूँ, यह सूखा नशा को अविलंब बंद करवाया जाए। सर, इसमें हमारा समाज दोषी नहीं है क्या? समाज इसमें कैसे दोषी कहिएगा? इसमें हमारा समाज क्यों नहीं इसके लिए कदम उठाता है? कोई भी बुरा काम हमारे समाज से जन्म होता है उसका, तो हमारा समाज क्यों नहीं कदम उठाता है? हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं? इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन में फोड़ना क्या ठीक है? जागरूकता की कमी है यहाँ पे, ताकि लोगों के साथ जाके उसका काउंसलिंग किया जाए कि भाई क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तब जाके वो ऐसा काम। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाल कर जो घटनाएं हुई थी उनको थाना क्षेत्र